दोस्तों हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अभ्योम स्पेस, जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला रियूजेबल रॉकेट बनाने की डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है और अब तक इन्होंने 150 से ज़्यादा टेस्ट कर लिए हैं अपने रॉकेट के, जिसको ये लिक्विड इथेनॉल फ्यूल से चला रहे हैं। और इनका मानना है कि ये 2035 का जो इंडिया का स्पेस स्टेशन वाला गोल है उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। जो भी मटेरियल सप्लाई जानी होगी उस स्पेस स्टेशन पे, ये उसके काम आ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रॉकेट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी, क्योंकि उसको रीयूज़ किया जा सकता है, जो कि 50% तक कॉस्ट कटिंग कर देगी। और ऊपर से इंडिया के जितने भी सैटेलाइट मिशन होंगे उसको भी सक्सेसफुल बनाने में ये हेल्प करेंगे कि सैटेलाइट छोड़ के आएंगे, उसके बाद में वापस रॉकेट धरती पर आ जाएगा, जिस तरीके से स्पेस एक्स का फैल्कन रॉकेट कर पाता है। दोस्तों जापान का वो बिलीनियर तो याद ही होगा जिसका नाम है युसाकू माइजावा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 12 दिन रह कर आया था और तरह तरह के करतब वहाँ पर किए थे उसने। और उसके बाद उसने कहा था मैं मून मिशन के लिए 8 लोगों को सिलेक्ट करूँगा सारी दुनिया से, जिसके लिए उसने पता नहीं कौन सा कॉन्टेस्ट रखवाया था, कौन सा नहीं, एक वेबसाइट तैयार करवा दी थी जहाँ पर लोग अपने नाम डाले जा रहे थे, जिसमें से उन्होंने 8 लोगों को चुन लिया था, जिसमें से एक देव जोशी नाम का कलाकार भी था इंडिया का, जो कि बालवीर के अंदर आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर अब युसाकू माइजावा ने कह दिया भैया मैं किसी को नहीं लेके जा रहा हूँ, कोई ऐसा मून मिशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता मून मिशन कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि स्पेस एक्स के ऊपर ये पूरा निर्भर है। अब उनके रॉकेट कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसने कहा कि भैया अभी कोई मेरा मूड नहीं है मून मिशन पे जाने का, अभी तो नासा भी नहीं जा पाई है, हमें भेज के क्या वहाँ पे राख बनवाएंगे, तो इस वजह से ये अभी जाने का कोई भी इरादा नहीं रख रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें अब यहीं की यहीं रुकी हुई हैं, क्योंकि अभी स्पेस एक्स वो रॉकेट डेवलप नहीं कर पाया जिससे कि वो नासा के एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजेगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा भैया कोई श्योरिटी नहीं है, मेरे भरोसे मत रहना, जिसके पास पैसा है खुद चले जाओ, मैं नहीं लेके जा रहा किसी को भी। दोस्तों असम की पहली एआई टीचर आ चुकी है गुवाहाटी के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से, जिससे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब दे रही है। लेकिन सच बताऊं ये एक तरीके से बस वही है कि एक पुतला खड़ा कर दिया है, उसके अंदर एक मोटर लगा दी होगी, जैसे बच्चे सवाल पूछते हो सबसे पहले गर्दन ऐसे हिलाती कि मैं जवाब नहीं दे रही ना मुझे पता। लेकिन इसके अंदर एक कस्टमाइज स्मार्ट स्पीकर कह लो या एलेक्सा स्पीकर हो सकता है। Explain the nitrogen cycle. The nitrogen cycle is the process in which nitrogen is converted between its various chemical forms. मतलब बस वही है कि बस नाम उसका आयरिश रख दिया है, जिससे कि बच्चे सवाल पूछते हैं आयरिश हमको ये बताओ, वो बताती है उधर से। तो ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई से, ये पढ़ाई को और इम्प्रूव नहीं करवाएगा, ये तो और बिगाड़ डालेगा। क्योंकि जो असली टीचर होता है ना वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, अच्छी तरीके से जवाब दे सकता है, लेकिन एआई टीचर सिर्फ एक लिखा हुआ पैराग्राफ पढ़ के सुना सकता है। लेकिन जो असली टीचर होगा वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, बच्चा शायद उससे 1-2 बार और पूछ ले कि भैया समझ नहीं आया, उसके बाद में वो बार बार बताएगा, लेकिन ये भी बता सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो टीचर बताएगा असली का वो ये नहीं कर पाएगा। ये तो एक सिंपली यही है कि भैया एक स्मार्ट स्पीकर रख दो सामने क्लास में, बस उसी से बच्चे सवाल पूछते रहेंगे जवाब देते रहेंगे। हालांकि ये सिर्फ एक आधे पीरियड के लिए एंटरटेन करने के लिए लाया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मज़ा नहीं आया भाई। अगर तुम्हें बनाना है ना एक रोबोटिक टाइप का एआई टीचर तो अच्छे से बनाओ, जिसके एटलीस्ट लिप्स तो हिले बोलते हुए। Teacher at Royal Global in Guwahati, Assam. I am here to assist you with your studies from class. वो बस खड़ी है, एक तरफ देख रही है और एक बार मुंडी हिला देती है कि मेरे बस की नहीं है। दोस्तों एक नॉर्वेनियन यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का एक नया तरीका निकाल लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट है और एनर्जी एफिशिएंट है, और ये बना देते हैं ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। देखो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसकी वजह से उसको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता केमिकल कंपाउंड के जैसे। सो यहाँ पर बेसिकली ये उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, जैसे कि एयर। तो एयर से हम सांस लेते हैं, उसी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन उसको और तेज़ी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अगर उसके अंदर कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल यूज़ करे जाएं, जैसे हेक्सागोनल मैग्नाइट्स और मेटल हो गए, कई इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उनका यूज़ करके ये और तेज़ी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट पे। दोस्तों एक वक्त ऐसा होता था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक शो भी आता था, उसको हम देखते थे और देख के लगता था कि ओ भाई इसने ट्रेन खींच दी, उसने ट्रक खींच दिया, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उसने बुलेट रोक दी, तरह तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन
अब जो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखने को मिलता है उसको देख के लगता है क्या ही हो रहा है। दरअसल इंडिया के विनोद कुमार चौधरी ने 26 सेकंड के अंदर टाइपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जो है नाक से टाइप करने का। इन्होंने 26 सेकंड के अंदर अपनी नाक से A to Z टाइप कर डाला है, जिसको देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा वाह क्या काम कर डाला तूने, और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। मतलब अब जो भी हो रहा है देख के ऐसा लगता है यार ये क्या ही हो रहा है, मतलब ये तो हम भी कर सकते हैं। वो जैसे कि मतलब कोई बंदा सोचे अब मैं छोटी उंगली से ही टाइप करके दिखाऊंगा, मतलब उसको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल देंगे। या फिर कोई कहे मैं अपने नकल से टाइप करके देखता हूँ, कोई कहे मैं अपनी कोहनी से टाइप करके देखता हूँ, या फिर आप देख लो कौन से बॉडी पार्ट से टाइप करना चाहो उससे करके देख लो, मतलब आपका भी नाम दर्ज हो जाएगा। वो ट्राई करता हूँ जो इन्होंने किया ना। जो दिल कर रहा है यार करे, तो शो में यही होने वाला है आपका। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी।